हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आज हम लोग जो इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 to the पावर इन्फिनिटी। इसके पहले के जो लेक्चर थे, जो मैंने वीडियोस बनाया था पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 2 में हम लोग ने 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को डिस्कस किए थे, और पार्ट 3 में 0 into इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आप लोग को अगर वो दोनों पार्ट भी पढ़ना है, देखना है कि क्या होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस टॉपिक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिंक उसमें सेंड कर दिया हूँ। साथ ही आपको एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म किसे कहते हैं, कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कैसे आया, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका प्रूफ क्या है, और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में, ये आप पूरा डिटेल्स आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो इंडियन फॉर्म पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये पार्ट 4 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बचे हुए 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 to the पावर इन्फिनिटी। तो चलो पढ़ते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 to the पावर इन्फिनिटी, ये हम लोग 3 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हो। तो यहाँ देखिए आप लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स 0 to the power 0 फर्स्ट, सेकंड इन्फिनिटी टू द पावर 0, और 3 1 to the पावर इन्फिनिटी। तो इस टाइप का जब फॉर्म रहेगा आपका एग्जाम्पल्स में, और इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो इसकी प्रोसीजर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो मेथड्स मैं बताऊंगा बस उसी मेथड से आपको जाना है। जो भी एग्जांपल रहेगा आपका वो इस फॉर्म में रहेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रहेगा। बेस में एक फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, और पावर में एक फंक्शन रहेगा जी ऑफ एक्स। यहाँ जो फॉर्म दिख रहा है आपको, देखो बेस में 1 है, बेस में इन्फिनिटी है, बेस में 0 है, यहाँ पावर में 0 है, यहाँ पावर में 0 है, यहाँ पावर में इन्फिनिटी है। मतलब फंक्शन जो रहेगा आपका उसका फॉर्म कैसा रहेगा, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए कुछ भी हो सकता है। तो आपको एग्जाम्पल में फॉर्म को पहचानना पड़ेगा। यहाँ में से कोई भी फॉर्म हो सकता है, 0 to the पावर 0 हो सकता है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो सकता है, या तो 1 to the पावर इन्फिनिटी होता है। सेकंड क्या लिखा हुआ मैंने, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कहाँ पर है आपका, बेस में। तो जब 0 to the पावर 0 रहेगा तो बेस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट क्या रहेगी 0। सिमिलरली पावर में क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये जी ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड टू जी ऑफ एक्स वो भी क्या रहेगा 0, मतलब दोनों 0 0, बेस भी 0 पावर भी 0, तो फॉर्म क्या बन जाएगा आपका 0 to the पावर 0। सेकंड केस में क्या रहेगा, बेस आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज द इन्फिनिटी, क्या रहेगी उसकी वैल्यू इन्फिनिटी, और पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू ये जी ऑफ एक्स इज 0। तो फॉर्म कैसा बनेगा, इन्फिनिटी टू पावर 0। सिमिलरली थर्ड केस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, बेस इज 1, मतलब उसकी लिमिट वैल्यू क्या रहेगी 1, और पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, दैट इज द इन्फिनिटी। तो फॉर्म कैसे बनेगा, 1 to the पावर इन्फिनिटी, मतलब एक वैल्यू बेस फंक्शन की रहेगी और एक पावर वाले फंक्शन की। ठीक है, तो इसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट केस में बेस की भी लिमिट 0 रहेगी और पावर की भी लिमिट 0, सेकंड केस में बेस की लिमिट इन्फिनिटी, पावर की लिमिट 0, और थर्ड की में बेस की लिमिट रहेगी, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1, और लिमिट एक्सटेंड्स टू जी ऑफ एक्स इज अ इन्फिनिटी। तो इस टाइप से अगर से आपको फॉर्म मिलता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू पावर जी ऑफ एक्स पे, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग को देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 to the पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 to the पावर इन्फिनिटी। ये जो एग्जांपल है इसको सॉल्व करने के हम लोग अभी सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे कि उसके मेथड्स क्या है, किस मेथड से आपको जाना है। एक बार मेथड समझ में आ गई तो आप
कैसे भी प्रॉब्लम बना सकते हैं इस टॉपिक पर के, ठीक है। तो मेथड समझिए क्या है। तो स्टेप नंबर 1, जो भी फंक्शन रहेगा आपका लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, उसको हमको क्या कंसिडर कर लेना है, वाई कंसिडर कर लेना है। समझ में आ गया? जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, वाई कंसिडर कर लेंगे। स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये तीनों के लिए करना है। ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये तीनों फॉर्म के लिए है। मतलब 0 टू द पावर 0 के लिए भी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 के लिए भी, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी के लिए। तो स्टेप नंबर 1 इज लेट y इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। मतलब जो भी आपका लिमिट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको आप कंसिडर कर लेना है आपको y कंसिडर। स्टेप नंबर 1 क्लियर। सेकेंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपको क्या अप्लाई कर देना है, लॉग अप्लाई कर देना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और राइट हैंड साइड हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए लॉग एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। लॉग बाहर आएगा, लेकिन आप लिमिट में लॉग को अंदर बाहर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसी स्टेप पे लॉग वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंस टू ए, लिमिट को बाहर ही रखना और लॉग को अंदर लेके चले जाना। तो लॉग एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एज इट इज रहेगा, लिमिट एक्सटेंस टू ए, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक फार्मूला दिख रहा है, दैट इज लॉग ए टू द पावर बी। क्या हो जाएगा, बी लॉग ए, बराबर है। तो पावर में क्या है आपका, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, आगे। तो दैट इज जी ऑफ एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2 में क्या किया हमने, लॉग अप्लाई कर दिए, और लॉग अप्लाई करने के बाद में लॉगरिथम का एक फार्मूला लगा दिए। कौन सा फार्मूला, लॉग ए टू द पावर बी। तो जी ऑफ एक्स आगे चले गया और लॉग एफ ऑफ एक्स। ऐसा करने के बाद में स्टार्टिंग में आपका फॉर्म कैसा है, कोई भी हो सकता है, 0 टू द पावर 0 हो सकता है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो सकता है, या तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो सकता है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करने के बाद में ये जो तीनों फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 इंटू इन्फिनिटी में। मतलब स्टार्टिंग में कैसा फॉर्म है आपका, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, या तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी। मतलब ये तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो कन्वर्ट किस में हो गया आपका, 0 क्रॉस इन्फिनिटी में, इस स्टेप पर जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े, पार्ट 3 में। आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके मैंने लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके 0 इंटू इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम्स वहाँ पढ़ सकते हैं। तो 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0 इंटू इन्फिनिटी को आपको कन्वर्ट किस में करना है, 0 बाई 0 या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और ये कैसे करते हैं मैंने बता चुका हूँ। एक तो आप इन्फिनिटी को डिवाइड में लेके चले जाओ, ठीक है, या तो 0 को लेके चले जाओ। इन्फिनिटी को लेके चले जाओगे डिवाइड में तो फॉर्म बन जाएगा आपका 0 बाई 0, 0 को लेके चले जाओगे 1/0, तो दैट इज फॉर्म बन जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म बन सकता है, या तो 0 बाई 0 या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, बाय अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल। जब आपका फॉर्म 0 बाई 0 बन जाएगा या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो हम अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद में लेफ्ट हैंड जो साइड रहेगी आपकी एज इट इज रहेगी पूरा कैलकुलेशन में, दैट इज अ लॉग वाई। और राइट हैंड साइड को हम जब सॉल्व करेंगे, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर फंक्शन को और डिनोमिनेटर फंक्शन को। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में जब तक फॉर्म नहीं हटता तब तक आपको कंटिन्यूसली क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और लास्ट में जाके आपकी क्या आएंगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएंगी। तो उस फाइनाइट वैल्यू को मैंने कंसिडर कर लिया, सपोज वो ए वैल्यू आ रही है, दैट इज अ फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू आ गई ए, तो आपका इक्वेशन कैसे आ जाएगा, log y इक्वल्स टू ए। लेकिन हमको जो निकालना है, स्टार्टिंग में हम जो कंसिडर किए वो क्या कंसिडर किए, y इक्वल्स टू, मतलब जो भी आपका लिमिट था उसको क्या लिया हम लोग ने, y लिए, y इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। और इसकी वैल्यू निकालना है हमको log y नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए। तो y इक्वल्स टू, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, y इक्वल्स टू ई टू द पावर ए। अब ये कैसे होता है, इधर फार्मूला देखिए, log a इक्वल्स टू बी। सपोज log a इक्वल्स टू बी और हमको निकालना है a, हमको क्या निकालना है a, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो e टू दी पावर log a, तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, तो क्या आ जाएगा a, और इधर में क्या आ जाएगा e टू दी पावर। आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि log a इक्वल्स टू b, तो वैल्यू ऑफ द a इज
ई टू द पावर बी। तो यहाँ पे भी वही किया हम लोग ने, log y इज इक्वल्स टू ए, सपोज कोई फाइनाइट वैल्यू दैट इज द ए, तो यहाँ से y क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर ए। तो ये आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब जो भी वैल्यू आएगी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा, तो वो आंसर किसका मिलेगा आपको, पहले log y का मिलेगा। और log y में आप याद रखिए यहाँ गलती नहीं करना है आपको, log y नहीं फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्या फाइंड कर रहे हैं, y फाइंड कर रहे हैं। तो जब y निकालोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके पावर में चली जाएगी, e के पावर में चली जाएगी। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपका e टू द पावर 0 होने वाला है, मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 आएगी। जब e टू द पावर 0 होगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो देखेंगे प्रॉब्लम में कि कैसा आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप याद रखिए कि फाइंड आपको क्या करना है, y फाइंड करना है, log y फाइंड नहीं करना है। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ मैं कि स्टेप नंबर 1 इज कंसिडर y इक्वल्स टू गिवन लिमिट, स्टेप नंबर 2 इज टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज log y, राइट हैंड साइड में log अप्लाई जब करेंगे तो एक फार्मूला लगेगा, हर प्रॉब्लम में लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, log a टू द पावर b दैट इज अ b log a। और ये फार्मूला लगाने के बाद जो आपका फॉर्म है, गिवन फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी में। और 0 इंटू इन्फिनिटी को हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, 0 बाय 0 या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके एग्जाम्पल मैंने थर्ड पार्ट में अच्छे से बताया हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं, पार्ट नंबर 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, ठीक है। तो और एक बार जब फॉर्म बन गया 0 बाय 0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज log y इक्वल्स टू, और log y में से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, y। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर a, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये 7 एग्जाम्पल्स है, तो 1 बाय 1 मैं एक एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। यहाँ पे तीनों फॉर्म के ऊपर एग्जाम्पल है, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। आप ये पूरे 7 एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो पूरा कंप्लीटली देखिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे पूरे वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, पूरा देखोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या बताया था मैंने कि लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a x माइनस a टू द पावर x माइनस a, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a x माइनस a टू द पावर x माइनस a। फॉर्म चेक करिए, x का सब्स्टिट्यूशन क्या है, a मतलब x टेंस टू a, तो a पुट करेंगे तो a माइनस इज 0, तो बेस में क्या आ गया आपका 0, दैट इज अ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x दैट इज अ 0। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, तो यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू, x की वैल्यू a, तो a माइनस इज 0, तो यह आ गया आपका 0, दैट इज अ फॉर्म इज 0 टू द पावर 0। स्टेप नंबर 1। सेकंड नंबर के स्टेप, आपको लॉग अप्लाई करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। आप राइट हैंड साइड log डायरेक्ट अंदर लेके जाओ, log x माइनस a टू द पावर x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a। आपका सभी प्रॉब्लम में यहाँ पे फार्मूला बनेगा log a टू द पावर b, तो दैट इज अ b log a। ये बेस आपका a है, पावर b है, तो b आगे चले जाएगा, दैट इज x माइनस a इंटू log x माइनस a। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ रहा नहीं, फिर भी फॉर्म चेक करते हैं, तो a पुट करेंगे तो a माइनस a दैट इज 0, a माइनस a इज 0 और log 0 इज इन्फिनिटी। तो फॉर्म कैसे आ गया आपका 0 इंटू इन्फिनिटी। अब 0 इंटू इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 बाई 0 या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंस टू a। अब आपके जो सभी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम में एक टर्म आपकी लॉग वाले आने वाली है, मतलब एक लॉगरिथम फंक्शन आएगा, और दूसरा जो फंक्शन है वो एक तो ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है या अलजेब्रिक हो सकता है या और कोई फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक जो फंक्शन रहेगा वो फिक्स रहेगा आपका, कौन सा, लॉगरिथम। तो आप लॉगरिथम फंक्शन को एज इट इज रखना और दूसरा जो फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना, ठीक है। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा सिंपल होगा। इसको करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। तो log x माइनस ए को हमेशा न्यूमरेटर में रखोगे,
ठीक है। और डिनोमिनेटर में किसको लेके जाना, दूसरे फंक्शन को, तो 1/x माइनस ए। अब फॉर्म चेक करते हैं, तो ए की एक्स की वैल्यू क्या ए, तो ए माइनस ए 0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इन्फिनिटी। लॉग ए माइनस ए 0 और लॉग 0 इज इन्फिनिटी, तो फॉर्म कैसा बन गया आपका, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एक तो 0/0 बनेगा या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब क्या कर देंगे हम लोग, इसको अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना मतलब डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह। तो log x माइनस ए दैट इज 1/x माइनस ए, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इज 1, और 1/x माइनस ए, तो यहाँ किसकी डेरिवेटिव लगेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x दैट इज माइनस 1/x स्क्वायर, तो दैट इज माइनस 1/x माइनस ए होल स्क्वायर, तो 1/x माइनस ए डिवाइड बाय माइनस 1/x माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1/x माइनस ए माइनस इंटू ए डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चलेगा, दैट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए कैंसल, तो रह जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। तो अब तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो ए इज़ 0, तो ये मिल गया हमारे पास एक्स 0, सॉरी एक्स इक्वल्स टू एक्स टेंस टू ए, तो ए माइनस ए इज 0, दैट इज 0। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, दैट इज लॉग वाई। लॉग वाई क्या मिला हमको, 0 कैलकुलेशन करने के बाद, लेकिन हमको y चाहिए, क्योंकि हम लोग ने गिवन क्या किए, कंसिडर क्या किए, y इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस, और इसकी लिमिट वैल्यू निकालना था। तो log y इक्वल्स टू 0 मिल गया, तो यहाँ से हो जाएगा y टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर 0। जो भी आपका log y इक्वल्स टू आएगा, वहाँ से आप y निकालोगे, तो जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू रहेगी वो किसके पावर में चली जाएगी, e के पावर में, बाय फार्मूला। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो रिक्वायर्ड आंसर जो मिल गया वो क्या मिला अपने को, y इक्वल्स टू 1, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस ए, दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। Example number 2 is limit x tends to 0 sin x to the power 10x. तो step number 1 is let y equals to sin x to the power 10x. तो taking log on both side, तो log y इक्वल्स टू लिमिट, सॉरी यहाँ लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग साइन एक्स टू द पावर 10x। तो फार्मूला लॉगरिथम का, तो 10x आगे चले जाएगा, तो 10x लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर हुआ। तो पहले फॉर्म था आपका, फॉर्म एक्स टेंस टू 0 साइन 0 इज 0 और tan 0 इज 0, ठीक है, साइन 0 इज 0, tan 0 इज 0, तो फॉर्म था 0 टू द पावर 0। अब फॉर्म चेक करिए, tan 0 एक्स टेंस टू 0, तो tan 0 इज 0, साइन 0 इज 0 और log 0 इज इन्फिनिटी। तो कैसा फॉर्म था ये, 0 इंटू इन्फिनिटी। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 0/0 या तो इन्फिनिटी। लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो मैंने बताया log वाली टर्म फिक्स रखना, log ऑफ साइन एक्स। अब डिवाइड में क्या लेके जाना है, tan x, डिवाइड में लेके जाना है मतलब 1/10x, 1/10x इज दैट इज अ cot x, रेसिप्रोकल ऑफ tan x। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x। तो अब फॉर्म चेक करिए, तो ऊपर में तो आपका इन्फिनिटी रहेगा, नीचे में इन्फिनिटी आना चाहिए,
तो cot 0 मीन्स cos 0 बाय साइन 0, और साइन 0 डिनोमिनेटर में क्या है 0, और cos 0 इज 1, तो 1/0 इज इन्फिनिटी। तो फार्मूला आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log ऑफ साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन एक्स 1/sin x, और साइन एक्स की फर्दर डेरिवेटिव cos x, तो cos x बाय साइन एक्स दैट इज अ cot x, और डिवाइड बाय cot x की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये क्लियर हुआ क्या? log ऑफ साइन x 1/sin x, और साइन x की फर्दर डेरिवेटिव cos x, तो cos x डिवाइड बाय साइन x डायरेक्ट लिख दिया मैंने, दैट इज अ cot x, और cot x की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर फॉर्म चेक करेंगे, cot x अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में देखिए कोसेक जनरली पता नहीं रहता, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1/sin, तो 1/sin 0 इन्फिनिटी, 1/sin 0 इज इन्फिनिटी, तो दैट इज अ इन्फिनिटी। तो अगेन फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट करना है, तो cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस तो एज इट इज, कोसेक स्क्वायर x में पहले हो जाएगा 2 कोसेक x, फिर कोसेक x की फर्दर डेरिवेटिव माइनस कोसेक x cot x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और कोसेक x cot x, तो ये कोसेक स्क्वायर x, और दैट इज अ cot x, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर x cot x। कोसेक स्क्वायर x से कोसेक स्क्वायर x कैंसल, ठीक है, तो लिमिट -1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, -1/2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और 1/cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x, 1/cot x इज दैट इज अ tan x। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डायरेक्ट पुट करके देखते हैं 0, तो tan 0 इज 0, तो -1/2 इंटू 0 दैट इज क्या आ गया 0, तो किसकी वैल्यू मिली हमारे पास ये, दैट इज अ log y 0, तो यहाँ से y निकालेंगे तो e⁻0, तो y इज 1। तो हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आ गई इस लिमिट की, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x to the power tan x, दैट इज अ 1, ठीक है। तो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर 3। Example number 3, let y equals to limit extends to 0 cos x to the power 1/x square। इसको चेक करते हैं, तो एक्सटेंड टू 0, cos 0 इज 1, और 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, मतलब कैसा फॉर्म मिल रहा है ये 1 to the power इन्फिनिटी। इसकी मेथड एज इट इज़ है, जैसे 0 to the power 0 के फॉर्म सॉल्व, तीनों के लिए सेम मेथड अप्लाई करना है आपको, 0 to the power 0, 1 to the power infinity एंड infinity to the power 0। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से हो जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log ऑफ cos x to the power 1/x स्क्वायर, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1/x स्क्वायर आगे चले जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू log cos x, ठीक है, तो x स्क्वायर डिवाइड में ही है, तो अब फॉर्म चेक करते हैं, तो cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, और log 1 इज 0, तो और नीचे में x स्क्वायर दैट इज 0, तो फॉर्म कैसे आ गया आपका 0/0। तो बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में फंक्शन है आपका log cos x, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो log cos x दैट इज log cos x 1/cos x, और cos x की फर्दर डेरिवेटिव माइनस sin x, तो sin बाय cos लिख लेता हूँ, तो 1/cos x, और cos x की फर्दर डेरिवेटिव माइनस sin x, और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज twice x, तो यहाँ से हो जाएगा ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस sin x बाय cos x, तो दैट इज द माइनस tan x। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log cos x दैट इज अ माइनस tan x, और log sin x दैट इज अ cot x, तो डिवाइड में twice x। फिर चेक करेंगे,
-1/2 इज कांस्टेंट, -1/कांस्टेंट, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x. दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला. लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x इज 1. तो -1/2 इंटू 1 दैट इज अ -1/2. किसके इक्वल टू चल रहे हैं हम लोग? log y. हमें चाहिए सिर्फ y, तो y इज e टू द पावर -1/2. तो रिजल्ट आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू e टू द पावर -1/2, और y इज अ लिमिट x टेंस टू 0 cos x टू द पावर 1/x². तो वैल्यू मिल गई हमको e टू द पावर -1/2. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4. let y equals to limit x tends to a 2 minus x by a to the power tan by x डिवाइडेड बाय ट्वाइस है. क्या गिवन है लिमिट हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू a 2 माइनस एक्स बाय a टू द पावर tan पाई x बाय 2a. x पुट करके देखते हैं. x टेंस टू a, तो 2 माइनस a बाई a इज 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो बेस में आ गया आपका 1. पावर में चेक कर लेते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इज a इज ए कैंसल, दैट इज अ tan पाई बाई 2. tan पाई बाई 2 मतलब tan 90, तो साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो डिनोमीटर में आपका 0 आ गया, तो 1/0 दैट इज द इन्फिनिटी. मतलब फॉर्म कैसा है आपका? 1 टू द पावर इन्फिनिटी. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a log ऑफ 2 माइनस एक्स बाय a टू द पावर tan पाई x डिवाइडेड बाय ट्वाइस है. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंस टू a tan पाई x डिवाइड बाय ट्वाइस है. ठीक है, ये tan के डिवाइड में नहीं है, ये पूरा एंगल है, पाई एक्स बाय ट्वाइस है, इनटू लॉग 2 माइनस एक्स बाय ए. तो ए पुट करेंगे तो a बाय ए इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, log 1 इज 0, और यहाँ देख लीजिए एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए कैंसल, और tan पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी. मतलब फॉर्म कैसा आ गया आपका? 0 इंटू इन्फिनिटी. तो 0 इंटू इन्फिनिटी को भी कन्वर्ट करेंगे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में. तो लॉगरिथम एज इट इज रखना, इसको ही लेके जाएंगे. तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, आप सभी प्रॉब्लम में जो सेकंड फंक्शन है आपका लॉगरिथम वाला, उसको एज इट इज रखना. उसके साथ में जो दूसरा फंक्शन रहेगा उसी को डिनोमीटर में लेके जाओ, मतलब उसी का रेसिप्रोकल. ठीक है, तो log 2 माइनस एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय tan, रेसिप्रोकल ऑफ इज cot, तो cot बाय x डिवाइड बाय ट्वाइस है. tan x इक्वल्स टू 1/cot x, तो cot x इक्वल्स टू 1/tan x. अब चेक करते हैं फॉर्म. तो न्यूमरेटर में तो 0 रहेगा, डिनोमीटर में चेक कर लेते हैं. tan इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0. तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. tan की ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आई थी, तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 0. ठीक है, तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंस टू a, न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव निकालना है, डिनोमीटर में भी. तो log 2 माइनस एक्स बाय ए दैट इज अ 1/2 माइनस एक्स बाय ए, और डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स बाय, क्योंकि x नहीं है तो 2 की डेरिवेटिव 0, और यहाँ x की डेरिवेटिव 1, और कांस्टेंट क्या है? दैट इज -1/a इंटू में. ठीक है, और cot पाई x बाय 2a दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एंगल इज पाई x बाय ट्वाइस a, और पाई x बाय ट्वाइस a की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज पाई अपॉन ट्वाइस a. चलो यहाँ तक क्लियर हो गया. यहाँ से लिमिट x टेंस टू a, डिवाइड के डिवाइड में तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस a डिवाइडेड बाय
पाई इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये तो ये ऊपर चले जाएगा तो a से कैंसल, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/2 माइनस एक्स। ठीक है, या डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखते क्या होता है। यहाँ पे आपका a/a इज़ 1, तो 2 - 1 1 और -1 अपॉन, मतलब न्यूमरेटर में 0 नहीं बन रहा है, और यहाँ पर a पुट करेंगे तो a कैंसल, a कैंसल, तो π/2, तो कोसेक π/2, कोसेक π/2 मतलब साइन π/2, साइन π/2 इज़ 1, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, मतलब डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं बन रहा है। पुट करने के बाद में देख रहे हैं तो 0 नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे, तो डायरेक्ट पुट करने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका x टेंस टू a, दैट इज a/a इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1, और इधर में आ जाएगा माइनस, मतलब -1/a रह जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाय एक्स इज a कैंसल, दैट इज π/2, और ये आपका इधर में π/2a। तो नेक्स्ट -1/a डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर π/2, कोसेक स्क्वायर π/2 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा -π/2a, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, a से a कैंसल, और 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले जाएगा, तो दैट इज 2/π। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 2/π। ठीक है, तो किसके लिए मिला ये log y, log y इज़ 2/π, तो हमें y चाहिए, तो y इज़ e⁻²/π। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। इसके लिए लिमिट x टेंस टू a 2 - x/a⁴ πx डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू e log x to the power 1/1 minus log x। ठीक है, फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो log e बेस में भी e है, तो log e इज़ 1, बराबर है, और 1/1 माइनस log x, तो log e दैट इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो फॉर्म कैसे आ गया आपका 1 to the power infinity। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, so that is a log y, limit x tends to e log of log x to the power 1/1 minus log x। तो यहाँ से फार्मूला लगेगा, तो जो पावर है वो आगे चले जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू e 1/1 minus log x and log of log x। ठीक है, अब फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो ये जो पावर था ये तो इन्फिनिटी आया था, अब ये देख लेते हैं, तो log e दैट इज़ 1 और log 1 इज़ 0, तो दैट इज़ 0 क्रॉस इन्फिनिटी। मतलब फॉर्म कैसे आ गया आपके पास 0 क्रॉस इन्फिनिटी। तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू e log ऑफ log x, इसको एज इट इज़ रखना है और इसको डिवाइड में लेके जाना है, तो दैट इज़ 1 माइनस log x। अब पुट करके देखते हैं, तो log ऑफ log x ये तो हमने चेक कर लिए थे, दैट इज़ 0 आया था, और x रिप्लेस कर देंगे e से, तो log इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, तो फॉर्म क्या मिल गया आपको 0/0। तो बाय यूजिंग द एल'हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंस टू e, डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो log ऑफ log x दैट इज़ 1/log x, और log x की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज़ 1/x, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव 1 इज़ 0 और log x की डेरिवेटिव 1/x, तो माइनस 1/x, 1/x से 1/x कैंसल, तो सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू e माइनस 1/log x। ठीक है, और log x
जब पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू e तो दैट इज log e एंड 1 तो -1/1 दैट इज -1। तो log y क्या मिला हमको -1। तो यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे दैट इज e टू द पावर -1 दैट इज e इनवर्स को लिख सकते हैं 1/e। तो रिक्वायर्ड जो आंसर मिल गया हमको क्या मिल गया 1/e। लिमिट x टेंस टू e log ऑफ x टू द पावर 1/1 माइनस log x इज 1/e। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, लेट y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/2 tan x टू द पावर cos x। इसका फॉर्म चेक करेंगे तो tan π/2 मतलब tan 90 sin π/2 डिवाइड बाय cos π/2 तो ये क्या मिल जाएगा आपको इन्फिनिटी। tan π/2 इज इन्फिनिटी क्योंकि cos π/2 डिवाइड में क्या बन रहा है आपका 0 तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। cos π/2 0 तो फॉर्म कैसा आ गया आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0। अब इस पे अप्लाई क्या करेंगे हम log। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स तो log y तो लिमिट x टेंस टू π/2 log ऑफ tan x टू द पावर cos x। तो बाय यूजिंग द फार्मूला लिमिट x टेंस टू π/2 cos x log ऑफ tan x। ओके, तो लिमिट x टेंस टू π/2 यहाँ चेक कर लो फॉर्म cos π/2 इज 0 tan π/2 log ऑफ tan π/2 है ना इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। फॉर्म कैसा मिला आपको 0 इंटू इन्फिनिटी। तो एल'हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log वाली टर्म एज इट इज रखो log tan x और cos x का रेसिप्रोकल क्या है दैट इज sec x। बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ cos x इज sec x। अब फॉर्म चेक करते हैं तो अब आपका फॉर्म कैसा आ जाएगा sec π/2 sec π/2 मतलब 1/cos π/2 मतलब 0 और ऊपर में तो इन्फिनिटी निकाली लेते तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। फॉर्म कैसे आ गया आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो बाय एल'हॉस्पिटल रूल तो लिमिट x टेंस टू π/2 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1/tan x और tan x की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x। sec x कैंसल तो क्या रह जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 sec x न्यूमरेटर में sec x बच गया डिनोमिनेटर में tan x और फिर डिनोमिनेटर में tan x है तो tan x इंटू tan x दैट इज tan स्क्वायर x। ओके, फिर फॉर्म चेक करते हैं sec π/2 दैट इज इन्फिनिटी tan π/2 अगेन इन्फिनिटी। फिर से फॉर्म आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो फिर से एल'हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू π/2 डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x देयर इज 2 tan x और डेरिवेटिव ऑफ tan x फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x tan स्क्वायर x की डेरिवेटिव 2 tan x और tan x की फर्दर डेरिवेटिव sec स्क्वायर x को कैंसिल हो रहा है tan x कैंसिल sec x से एक sec x कैंसिल तो 1/2 लिमिट x टेंस टू π/2 क्या रहेगा आपका 1/sec x मतलब cos x तो 1/2 और cos π/2 पुट कर देंगे तो दैट इज 0 तो ये हमारे पास आ गया 0। तो log y is 0 तो दैट इज y इक्वल्स टू e टू द पावर 0 दैट इज y इक्वल्स टू 1। तो लिमिट x टेंस टू π/2 tan x टू द पावर cos x क्या मिल गया हमारे पास रिजल्ट 1। ठीक है, तो इसी मेथड से सॉल्व करना है। एक लास्ट एग्जांपल, आई होप कि आपको सभी एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। तो लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7।
लेट y इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक x टू द पावर 1 अपॉन log x। इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो कोसेक 0 साइन 0, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन x, 1 अपॉन साइन x। तो साइन 0 इज 0, तो 1 अपॉन 0 दैट इज अ इन्फिनिटी। हमको जो वैल्यू याद रहती है ट्रिग्नोमेट्री में जनरली साइन और कॉस की रहती है। आपको साइन और कॉस याद है तो आप बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री है टैन, कॉट, कोसेक और सेक ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस आपको साइन की और कॉस की सभी एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कोसेक 0 नहीं पता था तो हम लोगों ने निकाल लिए 1 अपॉन सेक साइन 0। तो साइन 0 इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। यहाँ निकालेंगे तो log 0, तो log 0 इज इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी, जब भी आपका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी था तो क्या आ जाएगा 0। तो फॉर्म आ गया आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो दैट इज log y इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log ऑफ कोसेक x टू द पावर 1 अपॉन log x। ओके, तो लॉगरिथम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, log a टू द पावर b, log a टू द पावर b। सभी प्रॉब्लम में आपको फार्मूला लगेगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन log x इंटू log ऑफ कोसेक x। ठीक है, तो अब फॉर्म चेक करते हैं। तो log 0 इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में तो आपको इन्फिनिटी आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है देखिए कोसेक, अभी हम लोग ने निकाले थे log कोसेक, मतलब ये इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी दैट इज अ इन्फिनिटी। मतलब फॉर्म कैसा आ रहा है आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन कोसेक एक्स, log कोसेक एक्स है तो log एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स की फर्दर डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस इधर लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन एक्स। कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कैंसल, तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 थोड़ा सिंपल करने के लिए, तो 1 अपॉन एक्स डिवाइड के डिवाइड उसको ऊपर लेके चले जाते हैं माइनस एक्स, और कॉट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो उल्टा कर दिए तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या बन गया आपका 0/0। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो x की डेरिवेटिव 1 और tan x की डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर x। ठीक है, और अब देखिए डिनोमिनेटर में सेक 0 पुट करेंगे तो cos 0 इज 1 और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, तो दैट इज क्या हो जाएगा 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1, किसके लिए log y। ओके, तो हमको y चाहिए, तो y इज e टू द पावर -1, implies that y equals to 1 upon e। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक x टू द पावर 1 अपॉन log x, क्या मिला हमारे पास 1 अपॉन e। तो इस टाइप से आपको ये जो इंडिटरमिनेट हम लोग ने पढ़े इसके पूरे एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, और मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ लास्ट कि स्टेप नंबर 1 में आप कंसिडर कर लेंगे y इक्वल्स टू, स्टेप नंबर 2 टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, फिर एक लॉगरिथम का फार्मूला लगेगा log a टू द पावर b दैट इज b log a। वहाँ से आपका फॉर्म चेंज होगा, मतलब जो आपका स्टार्टिंग में फॉर्म है वो कन्वर्ट होगा 0 इंटू इन्फिनिटी में, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी कन्वर्ट करेंगे अपन 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद में एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू जो आएगी वो log y इक्वल्स टू आएगी। ये आप याद रखिए किसकी इक्वल्स टू आएगी log y इक्वल्स टू, हमको y चाहिए log y नहीं चाहिए, तो y निकालेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने क्लियर पूरा आपको बता दिया हूँ, तो आप फर्स्ट पार्ट से लेके पूरा 4th पार्ट तक के मेरे चारों वीडियो देखिए, आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो सभी पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके पूरा इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू।